नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज प्रचार का आखिरी दिन है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में ज्योति सिंह लगातार जो अंतिम समय है उसका फायदा उठा लेना चाहती हैं। जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रही हैं। वहां पर लोगों का हुजूम है। अब हर समाज के लोग खुलेआम, पहले तो कह रहे थे कुछ लोग कि सोचेंगे समझेंगे, लेकिन अब लोग सड़क पर खुलकर आ गए हैं सामने और ज्योति सिंह के समर्थन में नारे लगने लगे हैं। अब तो जेसीबी मशीन भी देखने को मिली कि वहां पर उसको लाया गया था और प्रचार किया जा रहा था। फूल बरसाए जा रहे थे, पुष्पों की बारिश हो रही थी और जयकारे लग रहे थे, ज्योति सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। जबरदस्त उत्साह ज्योति सिंह को भी देखकर लग रहा था कि वो अपने प्रचार से संतुष्ट हैं और जितनी मेहनत उन्होंने की है उससे लग रहा था कि एक संतोष वाला भावना जो कहते हैं वो उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। यानी कि अब परसों यानी कि 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगा और 11 नंबर उनका है। चुनाव चिन्ह जो है वो माला है, मोतियों का माला, और 11 तारीख 11 सीरियल नंबर जहां पर वोट करना है। तैयारी पूरी हो गई है। ज्योति सिंह अब रिवाइंड कर रही है, सबको बता रही हैं कि किस तरीके से वोट करना है, आपको समर्थन करना है। इस बीच बाकी उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कोई हवा दिखाई नहीं पड़ रहा और वो फील्ड में भी उतना दिखाई नहीं दे रहे। एक वाकया ये हुआ कि जब एक यादव के गांव में जब वो पहुंची तो वहां पर तमाम जितनी महिलाएं थीं वो समर्थन करती हुई नजर आईं। और सिर्फ उतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाएं भी, मुस्लिम हो, यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, तमाम महिलाओं ने आश्वासन दिया है। और अब वो फाइनल राउंड पर सड़क पर गाड़ी में बैठकर, खड़े होकर, गाड़ी में बैठना नहीं कहते उसको, खड़े होकर वो प्रचार कर रही हैं, सबसे हाथ जोड़ रही हैं। लंबी लाइन लगी हुई है, सड़क पूरा जाम है। यानी कि काराकाट में एक ही नाम की जो चर्चा हो रही है वो है ज्योति सिंह का। जो वादा उन्होंने किया था वो वादा वो बार बार दोहरा रही हैं, आश्वासन दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्म कर लेना चाह रही हैं कि जो लोग बाहर हैं, जो भीड़ है, वो भीड़ वोटर ही हो। वो कोई ऐसा ना हो कि मतलब ज्योति सिंह को देखने वालों की भीड़ हो और देख के चले जाएं। ज्योति सिंह को ये लगे कि भैया ये तो सब हमारे वोटर थे, लेकिन जिस दिन वोट पड़ने वाला दिन हो उस दिन उनको वोट मिला ही नहीं। तो ये कंफर्म करना पड़ेगा, गांव गांव और जितने भी लोग हैं वहाँ पर जाकर करना पड़ेगा। अंतिम दिन है प्रचार का। उसके बाद आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन उतना रास्ता नहीं बचता, मतलब उतना समय आपके पास नहीं होता कि आप फिर डोर टू डोर भी ज़्यादा कैंपेन कर सके, क्योंकि ये कोई हॉस्टल या यूनिवर्सिटी कॉलेज का चुनाव नहीं है कि आप 1 to 1 कर पाएँ। लेकिन जो उनके नेता हैं, जो समझिए कि लोकल लेवल पर चीज़ों को मैनेज करते हैं, उनसे बात करनी होगी, उनको आगे लेकर आना होगा और तब होगा। यानी कि बस 2 घंटे में प्रचार अभी खत्म हो जाएगा। प्रचार खत्म हो जाने के बाद फिर स्ट्रैटेजी पर काम होगा और जो तस्वीरें दिख रही हैं, जेसीबी मशीन, लोगों का हुजूम, ज्योति सिंह जिंदाबाद के नारे और जिताने के लिए जो लोग कमिटेड हैं उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। और जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश, लोग अपने घरों से ज्योति सिंह को देखना चाह रहे हैं, घर के छतों से देखना चाह रहे हैं और लग रहा है कि ये ऑलरेडी चुनाव जीत चुकी हैं। जो जीतने के बाद जिस तरीके से जुलूस निकाला जाता है, जिस तरीके से अपनी शक्ति प्रदर्शन की जाती है, उस तरीके से ज्योति सिंह जहाँ से भी निकल रही हैं, जिस सड़क से भी निकल रही हैं, वहाँ पर उतनी ही भीड़ है। इससे विपक्ष घबराया हुआ है और एनडीए भी घबराया हुआ है। एनडीए को लग रहा है कि कहीं ज्योति सिंह मुकाबले में ना हो। महाबली सिंह हैं एनडीए से, इधर अरुण सिंह हैं महागठबंधन से, तो सबकी हालत
खराब है जिस तरीके से इनका प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है। और समर्थन भी एक तरफ नहीं, हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं। उसमें गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं, महिलाएं तो हैं ही, और साथ में जो लड़कियां हैं वो भी उनका समर्थन कर रही हैं। यानी कि ज्योति सिंह को जीतने से शायद अब कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, उस मेहनत को देखकर लग रहा है कि ज्योति सिंह का इस बार विधायक बनना लगभग तय है। लेकिन इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि कोई भी स्टार प्रचारक उनके प्रचार में नहीं आया। तमाम लोग बोलते रहे, नहीं आए। ये खेसारी लाल यादव जो है, उसने भी कहा था कि मैं आकर प्रचार करूंगा। तो ठीक है, 6 तारीख तक तो उनका अपना चुनाव था, लेकिन उसके बाद भी वो प्रचार करने नहीं आए। अनुपमा यादव नहीं आई, यानी कोई नहीं आया। सबको लग रहा है कि आने के बाद पता नहीं क्या होगा, पवन भैया नाराज़ होंगे, ये जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो सब लोगों ने अपने आप को पीछे खींच लिया। हालांकि जो खेसारी लाल यादव है, उसके साथ तो अपना ही प्रॉब्लम हो गया। वो प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ पर मुंबई में जो इनका घर है, जो बंगला है, उसको लेकर नगर निगम वालों ने नोटिस दे दिया था। इलीगल तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसको लेकर। तो पहले तो बहुत चौड़े होकर बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चुनाव के दौरान बयान दे रहे थे, लेकिन जैसे ही नोटिस मिला उसके बाद रोने लगे। बस उनको लगा कि अरे उनके साथ क्या हो गया, और फिर इतना पैसा लगाया, उसकी दुहाई देने लगे, फिर देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर सारा डाउन हो गया, जितना भी टेम्परामेंट अपना बनाकर रखे थे सब डाउन हो गया। यानी कुल मिलाकर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि प्रचार के अंतिम दिन ज्योति सिंह ने पूरी ताकत लगा दी है, उनकी टीम ने पूरी ताकत लगा दी है, काराकाट की जनता ने पूरी ताकत लगा दी है। सब खुलकर बाहर आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। पूरा काराकाट का जो शहर है, पूरा काराकाट में अभी हलचल है, क्योंकि परसों काराकाट में चुनाव होना है। और पूरे बिहार में ये अपने आप में, देखिए वैसे तो निर्दलीय बहुत कैंडिडेट हैं, लेकिन ज्योति सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें से एक सीट जो ये काराकाट है, ये ज़्यादा ही चर्चाओं में बना रहा। तमाम मीडिया के लोग वहाँ पर डटे रहे। यूट्यूबर तो हैं ही, जो बड़े चैनल्स हैं उनके भी रिपोर्टर गए वहाँ पर भी, जो उनके चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर खबरें छाई रहीं। और लोग ज्योति सिंह क्या कर रही हैं, कैसे प्रचार कर रही हैं, किस तरह के लोग साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, क्या नफ़ा क्या नुकसान, सब पर चर्चा हो रही है अभी भी। और जब तक चुनाव नहीं हो जाता, कम से कम ये जोर पकड़ा रहेगा। हालांकि अब ज्योति सिंह चुनाव जीते या हारे उतना फर्क नहीं पड़ता है, जितना उन्होंने अपना चेहरा या उन्होंने अपनी राजनीति से, अपनी उम्मीदवारी से जो कुछ उन्होंने अर्न कर लिया, जो कमाई कर ली, वो अब उनकी साथ ताउम्र यानी पूरी ज़िंदगी अब उनके साथ रहने वाला है। बस यही ध्यान रखना है कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया है, जीतने के बाद भी उस कमिटमेंट में बनी रहें और काराकाट की जनता का वो सेवा करें। उम्मीद है कि काराकाट की तमाम जो जनता है उनका साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और जो भीड़ देखने को मिल रही, जो लोग हैं वहाँ पर, उससे तो कम से कम यही लगता है। आपको क्या लगता है कि अब अंतिम समय में ज्योति सिंह को क्या करना चाहिए और ज्योति सिंह को कितना समर्थन मिल रहा है? आप क्या माहौल देख पा रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें और मुझे बताएं, और दर्शकों को भी बताएं जो लोग काराकाट नहीं गए हैं, जो काराकाट पे वोटर नहीं हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि ज्योति सिंह जीत रही हैं, हार रही हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरीके का सपोर्ट है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर अपना मैसेज लिखें और अपनी बातों को लिखें। जिन लोगों ने मनकई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मनकई को। ऐसे ही खबरें आपको मिलते रहेंगी। फिर किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।